अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम वकार अहमद है और आज मैं आपसे बात करूंगा 11 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल। वो आदत आपके साथ शेयर करूंगा जो कामयाब लोगों के अंदर होती हैं, जो किसी भी इंसान को कामयाब बनाती हैं। सबसे पहली हैबिट है डिसीजन मेकिंग की, फ़ैसला साजी की क़ुव्वत। आज हम ज़िंदगी के जिस भी स्टेज पे हैं, जिस भी मुकाम पे हैं, वो अपने फ़ैसलों की वजह से हैं। अगर कोई बंदा नाकाम है तो वो भी अपने फ़ैसलों की वजह से है, अगर कोई बंदा कामयाब है तो वो भी अपने फ़ैसलों की वजह से। इसमें हम एक और चीज़ देखते हैं कि बाज़ लोग फ़ैसला जल्दी नहीं कर पाते, मतलब वो सोचते ही रहते हैं, दो चीज़ों को सोचते रहते हैं। जैसे एक शेर अभी मुझे याद आ गया, दो रंगी छोड़ दे यकरंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा। मतलब दो रस्तों का मुसाफिर और दो घरों का मेहमान हमेशा भूखा ही रहता है। तो डिसीजन मेकिंग, फैसला साजी करने की जो कुव्वत है, ये किसी भी इंसान को कामयाब कर देती है। अगर आप राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले लेते हैं ना, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ये पहली सलाहियत होती है कामयाब इंसान के अंदर कि वो फैसला साजी की कुव्वत रखता है और राइट टाइम पे राइट डिसीजन करता है। दूसरी खासियत कामयाब लोगों के अंदर होती है कम्युनिकेशन स्किल्स। वो अपनी बात दूसरों को समझा भी सकते हैं और अगले बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू पूरी ईमानदारी के साथ समझ भी सकते हैं, तासुब के साथ नहीं, पूरा ज़हन खुला रख के समझने की गरज से। ये होती है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन की मैं आपको एक लाइन में तारीफ बता देता हूँ। मैं अपनी बात को अच्छे तरीके के साथ समझा सकूँ और दूसरे की बात को मैं अच्छे तरीके के साथ समझ सकूं, तो ये कम्युनिकेशन स्किल है। कामयाब लोगों के अंदर ये स्किल होती है। तीसरी स्किल उनके अंदर होती है टॉलरेंस, बर्दाश्त, रवादारी, अपनी ज़ात पे कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल। उनको कोई बंदा गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तो वो हाइपर नहीं हो जाते। उनके अंदर ठहराव होता है। वो जानते होते हैं कि मेरा मिजाज पे कंट्रोल मेरा है, मैं अपनी गाड़ी का खुद ड्राइवर हूँ, कोई दूसरा बंदा मुझे यूज़ नहीं कर सकता या वो कोशिश करके मेरे मजाज को बदल नहीं सकता। उनका सेल्फ कंट्रोल, टॉलरेंस होती है। चौथी चीज़ उनके अंदर होती है सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट को आप डिसिप्लिन कह लें, अपनी ज़ात की पर्सनैलिटी की उस कह लें कि वो अपनी ज़ात को किस तरह से मैनेज करता है, कितना अपने आप को शो करना है, कितना अपने आप को छुपाना है। ये उनके अंदर स्किल होती है, अपनी ज़ात को मैनेज करने की स्किल। इसको सेल्फ मैनेजमेंट कहते हैं। ये चौथी स्किल है। पांचवा उनके अंदर स्किल होती है ड्रेसिंग की। हम जब भी किसी इंसान को देखते हैं तो उसकी ज़ुबान खुलने से पहले उसकी ड्रेसिंग देख के हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये इंसान कैसा है। यानी हमारी जो ड्रेसिंग है वो हमारे बोलने से पहले बोल पड़ती है। ये पांचवी स्किल होती है कि जेंटलमैन ड्रेस। ये नहीं मैं कह रहा कि बहुत महंगे लिबास पहने हों और बहुत आलीशान लिबास पहने हों। एक मुनासिब लिबास हो जिसके अंदर आप एक माकूल इंसान लग रहे हो। आपको पहना हुआ कोई सूट पहना हुआ है या कोई आपने पैंट शर्ट पहनी हुई है या आपने कोई चीज़ पहनी हुई है, वो आपको अच्छी लग रही हो, ये होती है ड्रेसिंग। ये उनके अंदर पांचवी स्किल होती है। और छठी स्किल किसी भी कामयाब शख्स के अंदर होती है कि वो अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने की कोशिश करता है, खुद शनासी करता है, अपनी ज़ात को जानने की कोशिश करता है। वो ये जानने की कोशिश करता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे अंदर वो कौन सी सलाहियत रखी है, वो कौन सी ताकत रखी है जिसके अंदर मैं ज़्यादा अच्छा हूँ और अगर मैं उस पर काम करूँ तो मैं ज़्यादा एक्सेल कर सकता हूँ। जैसे पीछे मैंने एक वीडियो में 13 किस्म के टैलेंट्स पे बात की थी कि हर इंसान के अंदर इसमें से कोई ना कोई एक टैलेंट होता है। तो ये इंसान जो होते हैं, जो कामयाब इंसान होते हैं, ये अपने उस टैलेंट को पहचानने की कोशिश करते हैं और अपनी खुद शनासी करते हैं। और ख़ुद शनासी करके जो उनको स्किल अपने अंदर महसूस होती है, जो काम इनको लगता है कि ये उस काम में ज़्यादा अच्छे हैं, उस काम को करने की कोशिश करते हैं। ये इनके अंदर 6 काबिलियत होती है। 6 ये जो छठी आदत ये होती है। और 7वीं आदत इनके अंदर होती है टीम वर्किंग, सोशल जीनियस। ये लोग अपने रिश्तों को, अपनी टीम को, अपने दोस्तों को हमेशा अपने साथ इंटैक्ट रखते हैं। ये सोशल जीनियस है, लोगों को साथ चलाने की सलाहियत। और 8वीं चीज़ इनके अंदर होती है अखलाकियात, मैनर्स। ये किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करते, तकब्बुर नहीं करते, जो बेसिक आदाब है। जैसे एक हदीस है, क़यामत के दिन मोमिन के नामा अमाल में जो सबसे वज़नी चीज़ रखी जाएगी वो उसका हुस्न अखलाक है।
तो ये कामयाब लोग भी हुस्ने अखलाक पर अमल पैरा होते हैं, इनके अंदर अखलाकियात पाई जाती हैं। 9वीं चीज़ है कि ये जब भी किसी इंसान को मिलते हैं, किसी दोस्त को मिलते हैं, किसी रिश्तेदार को मिलते हैं, किसी कस्टमर को मिलते हैं, तो अगर इनको महसूस हो कि मैं इसकी ज़ात के अंदर कोई इजाफा कर सकता हूँ अच्छा, तो ये उसको कोई अच्छी नसीहत ज़रूर करते हैं, उसकी ज़ात में बेहतरी के लिए जो अमल मैं कर सकता हूँ वो ज़रूर करते हैं। ये 9वीं चीज़ हो गई। 10वीं चीज़ होती है इनका इल्म नाफ़े। ये लोग अच्छी महफिल, अच्छी किताबें, अच्छी जगह पे बैठना, अच्छे सवालों के जवाब ढूंढना, इल्म की महफिल यानी इल्म नाफ़े ज़रूर हासिल करते रहते हैं। इल्म भी 2 तरह का होता है, एक जो नुकसान वाला इल्म है जिसका हमें कोई फ़ायदा नहीं हो, जिससे हमारा मज़हब भी रोकता है और हमारा मुआशरा भी रोकता है, और एक इल्म वो होता है जो इल्म नाफ़े है, जो नफ़ा देने वाले इल्म है। जैसे नबी करीम दुआ फरमाते थे कि अल्लाह मुझे इल्म नाफ़े अता फरमा, तो ये इल्म नाफ़े हासिल करने की कोशिश करती हैं, अच्छा इल्म। और आखिरी आदत जो कामयाब लोगों के अंदर होती है वो होती है आजिज़ी। ये लोग तकब्बुर, गरूर और अना वगैरह जैसी चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं, ये आजिज़ रहते हैं, डाउन टू अर्थ। जैसे किसी एक बुजुर्ग का कौल है ना, पाँव ज़मीन पे रखो और नज़र आसमान पे रखो। नज़र आपकी चाहे आसमान पे हो, लेकिन पाँव आपके ज़मीन पे होने का मतलब है कि आप आजिज़ हो। बहुत शुक्रिया।